गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल शो 10 पे। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे थे और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम कोलिनियरिटी के ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ये 10-12 क्वेश्चन सिर्फ मैं कोलिनियर पे ही करवाऊंगा और कोलिनियर होने पे क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि बोर्ड में जरूर पूछा जाता है। तो जितने भी टाइप है मैं सारे कवर कर दूंगा। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको ये बता दो कि इससे पहले मैंने 4 क्वेश्चन करवा चुका हूँ, वो भी कोलिनियर की ही हैं और चारों अलग अलग टाइप के हैं। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बहुत अच्छा कि क्या कह रहा है, ये हमें वैल्यू दी हुई है और हमें प्रूफ करना है कि ये कोलिनियर है। कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द पॉइंट ये आर कोलिनियर। ठीक है, ध्यान से। तो जो हमें पॉइंट दिए हैं उसको फिर से लिख लो। यहां पे एक बार लिख लो, क्या है, p+1, 2p-2 एक ही हो गया। फिर क्या लिखा हुआ है, p-1, p, और फिर तीसरा क्या लिखा हुआ है यहां पे, p-6, 2p-6। ये लिख दिया ना। अब इसके नीचे आपको क्या लिखना है वो बता रहा हूं। इसको नाम दे दो x1, इसको नाम दे दो y1, इसी तरीके से इसको नाम दे दो x2 और इसको नाम दे दो y2। उसी तरीके से इसको नाम दे दो x3 और इसको नाम दे दो y3। क्लियर है। अब कोलिनियर होने की एक कंडीशन है कि वी नो डैट क्या, कि पॉइंट्स आर कोलिनियर कब, पॉइंट्स आर कोलिनियर इफ एंड ओनली इफ। पॉइंट कब कोलिनियर होते हैं, जो कंडीशन लिख रहा हूं इसको लिख लेना, x1 और ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट के अंदर y3 माइनस y1, ठीक है, प्लस x3 और ब्रैकेट के अंदर y1 माइनस y2। काम खत्म। ये फार्मूला लिख लेना, इज इक्वल टू 0 के होता है। ठीक है। अब इसमें हमें वैल्यू पुट करना है। जो गलती होगी पुटिंग में ही गलती होगी और किसी में गलती नहीं होगी। तो जिस तरीके से मैं ब्रैकेट का यूज करके और स्टेप बाय स्टेप लाइन टू लाइन आपको इजी लैंग्वेज में सोल्व कर रहा हूं, ऐसा ही आपको एग्जाम में भी सोल्व करना है। हार्डली 7 से 8 मिनट में आपका क्वेश्चन मिल जाएगा, सोल्व हो जाएगा। और इतना हमें एग्जाम में टाइम मिलता है क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। तो देखो मैं कैसे सोल्व कर रहा हूं। x1 कितना है, यहां देखो, तो ये लिख दिया मैंने p+1। ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब ब्रैकेट में, कौन सा ब्रैकेट में, y2 कितना है, ये रहा p ब्रैकेट में ले लो, और माइनस y3 कितना है, यहां पे ध्यान से देखना, 2p-6। ये गलती मत करना। ठीक है। ये हमारा सिर्फ इसको सोल्व करके आया। देखो मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पिकअप किया, ये सिर्फ इतने की वैल्यू है, इतने की ये। ठीक है, क्योंकि जो गलती होगी यहीं पर होगी। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो अब क्या है, प्लस x2 कितना है, p-1, तो p-1 ऐसे ही रख लिया ब्रैकेट के अंदर। और अब देखना ध्यान से, y3 कितना है, 2p-6 माइनस, ध्यान से देखना, y1 कितना है, ये रहा 2p-2 ब्रैकेट बंद। ठीक है। और ये हमारी वैल्यू है सिर्फ इतने की। देखो ध्यान से, अलग अलग पेन से लिख रहा हूं, ये इतने की वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू। अब तीसरा देखो, इसकी वैल्यू मैंने जान के ये क्वेश्चन लिया क्योंकि कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। इसकी वैल्यू यहां लिख रहा हूं मैं। तो x3 कितना है, प्लस x3 कितना है, ये रहा p-6। अब ब्रैकेट के अंदर y1 कितना है, 2p-2 माइनस, ध्यान से, y2 कितना है, ये रहा p माइनस का p इज इक्वल टू में 0। जो गलती होगी हमारी इसी में होगी, ध्यान से रखना। यहीं पे प्लस माइनस में गलती करोगे आप और कहीं गलती नहीं करोगे, तो इसको गलत नहीं करना है। अच्छे से देखना। अब इसको सोल्व कर रहा हूं मैं, तो ध्यान से देखो, तो p+1 तो ऐसे ही रहा, इसको सोल्व कर रहा हूं तो p और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 2p और ये माइनस प्लस का 6। ये मेरा काम हो गया इतने का, प्लस p-1 ऐसे ही रहा। अब यहां देखो, इसको सोल्व कर रहा हूं तो 2p-6 और ये माइनस में जाएगा तो माइनस का 2p और माइनस प्लस का 2। ये मेरा काम हो गया इतना। अब यहां पे आएगा प्लस का p-6। अब ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, 2p-2 और माइनस का p इज इक्वल टू 0। क्लियर है यहां तक? मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होगी, आराम से समझ में आ गया होगा। अब ऊपर का मिटा देता हूं क्योंकि ऊपर वाले का मुझे काम नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, बोर्ड में 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये बहुत फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इतनी तसल्ली से मैं आपको सोल्व करा रहा हूं ताकि आपका फ्यूचर में गलत होने का कोई चांस ना रहे। ठीक है,
अब यहां पे देखो कितना बचा, p प्लस 1। अब यहां देखो क्या बचेगा, ध्यान से देखना, माइनस का 2p, तो 2p में से एक p गया तो माइनस का p, और यहां से क्या बचेगा प्लस का 6, ठीक है। फिर प्लस p माइनस 1 ऐसे ही रहा, और ब्रैकेट में क्या बचेगा देखो, इस 2p से ये 2 p कट गया, तो माइनस के 6 में से प्लस के 2 गए तो माइनस का 4, और प्लस इधर से क्या बचेगा p माइनस 6, और इधर क्या बचेगा ध्यान से देखना 2p में से एक p गया तो p बचेगा, तो p माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे कैलकुलेट, इस p की मल्टीप्लाई इस p से, तो माइनस का p स्क्वायर, और इस p की इससे तो प्लस का 6p, 1 की करेंगे तो माइनस का p और प्लस का 6। अब यहां पे देखो प्लस, अब इस p की इससे करेंगे तो कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस, देखो मैंने भी गलत कर दिया, तो माइनस का 4p और माइनस माइनस प्लस का 4। इसी तरीके से प्लस इस p की इससे करेंगे तो कितना आएगा, p स्क्वायर माइनस 2p, और फिर इसकी करेंगे तो माइनस का 6p और माइनस माइनस प्लस का 6 2 या 12 इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक। अब सबको एक साथ लिख लो, देखो ये p स्क्वायर, ये माइनस का, ये प्लस का, ये कट गए। अब देखो ध्यान से, तो 6p प्लस का और 6p माइनस का, ये भी कट गया। अब क्या बचा देखो, माइनस का 5p और माइनस का p और माइनस का 4p और माइनस का 2p, तो मतलब माइनस का 7p। देखो इसको और इसको ले लिया, ठीक है। अब क्या बचा यहाँ पे, प्लस का 6 और प्लस का 8, 6 8 और 10, मतलब 6 और 8 10 और 12 मतलब 22, 22 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का 7p इक्वल टू माइनस का 22, तो माइनस से माइनस कट गया तो p इक्वल टू 22/7। तो इतना बेहतरीन क्वेश्चन है ये, और ये 3 नंबर का इसलिए पूछा गया है क्योंकि ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। तो आ गया होगा आपको समझ में, अच्छे से नोट डाउन कर लेना, मेरे ख्याल से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा हुआ है, तो अच्छे से देख लेना। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हो तो चेक कर लेते हैं एक बार, है ना, अच्छे से देख लेते हैं। कोलिनियरिटी का बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, अलग टाइप का क्वेश्चन है ये। इससे पहले मैं 5 क्वेश्चन करा चुका हूँ, सारे अलग टाइप के हैं। कोलिनियरिटी के क्वेश्चन मैं हर वीडियो में रिपीट कर रहा हूँ, एग्जाम में जरूर आएगा, 100% आएगा। और जितने टाइप के क्वेश्चन है कोलिनियरिटी के मैंने सारे करवाने की कोशिश की है। उसमें से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। देखो ध्यान से, इसको करेंगे कैसे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इफ द पॉइंट, ये पॉइंट है, आर कोलिनियर देन शो डेट, हमें ये शो करना है। क्या करेंगे देखो, सिंपल सा है। सबसे पहले पॉइंट लिख लो दोबारा से, यहाँ पे क्या लिख लिया मैंने, पी क्यू, और इधर से फिर क्या लिख लिया मैंने, m, n, और फिर क्या लिखा मैंने, p माइनस m, q माइनस n, ठीक है। ये लिखने के बाद क्या करना है आपको, ध्यान से समझना। इसको नाम दे दो x1, इसको नाम दे दो x2, और इसको नाम दे दो x3, ठीक है। इसी तरीके से इसको नाम दे दो y1, इसको नाम दे दो y2, और इसको नाम दे दो y3, ठीक है। अब क्या लिखना है, जो मैं जैसे मैं लिख रहा हूं एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखना है, पूरे मार्क्स मिलेंगे। वी नो डेट पॉइंट्स आर कोलिनियर, इफ एंड ओनली इफ, क्या कंडीशन है वो, ध्यान से देखो। x1 ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट के अंदर y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट के अंदर y1 माइनस y2, ठीक है। ध्यान से समझना, फॉर्मूला लिख लिया, अब वैल्यू पुट कर दो। x1 कितना है, ये रहा, x1 कितना है, p। अब ध्यान से देखना, मैं ब्रैकेट का यूज कर रहा हूं। y2 कितना है, n, तो ब्रैकेट में लिखना n माइनस y3 कितना है, ध्यान से देखना, q माइनस n। अगर आप ये नहीं करोगे तो आप क्या करोगे, आप माइनस q लिखोगे और माइनस n, तो इसका साइन तो बदलोगे आप, इसका साइन नहीं बदलोगे, तो इससे गलती हो जाएगी। इसलिए ये यूज करना जैसे मैंने किया। प्लस x2 कितना है, ये रहा, x2 कितना है, m, ध्यान से देखना। अब y3 कितना है, ये रहा, q माइनस n माइनस ब्रैकेट में y1 कितना है, q, क्लियर है। और प्लस x3 कितना है, ये रहा, p माइनस m, और ब्रैकेट के अंदर y1 कितना है, q माइनस y2 कितना है, n, क्लियर है। अब देखो ध्यान से,
सोल्व करते हैं इसको, तो p ऐसे ही रहा, n और माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का q और माइनस माइनस प्लस का ये n, क्लियर है यहां तक, प्लस m ऐसे ही रहा ब्रैकेट के अंदर, q माइनस n और ये अंदर जाएगा तो माइनस का q, प्लस p माइनस m ऐसे ही रहा ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, q माइनस n, क्लियर है, इज इक्वल टू जीरो और ये भी इज इक्वल टू जीरो, जीरो के इक्वल होता है, सही कर लेना, ये जीरो के इक्वल होता है, ठीक है। अब देखो यहां से कितना आया, p ऐसे ही रहा, n और n मिलके 2n माइनस q, और यहां पे देखो इस q से ये q कट गया तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का mn, अंदर ही भेज दो डायरेक्ट mn, प्लस अब ये देखो इसकी मल्टीप्लाई, तो p की q से तो pq और pq माइनस से तो माइनस का np, अब इसकी से तो माइनस का mq और माइनस माइनस प्लस का mn इक्वल टू जीरो, क्लियर है यहां तक, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत आसानी से आपको समझाने की कोशिश की है, फिर भी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक अगर मेरी साइड से रह गए तो वीडियो में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो वैसे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अंदर मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, p माइनस वो p, देखो ध्यान से 2pn माइनस का pq, अब यहाँ पे देखो माइनस का mn और प्लस का pq, और इधर से कितना है माइनस का np माइनस का mq और प्लस का mn इक्वल टू जीरो। अब देखो कुछ कट रहा है तो काट दो, देखो pq से pq कट गया, ठीक है, mn से इस प्लस mn से ये mn कट गया, क्या बचा 2pn माइनस pn, इसको pn या np एक ही बात है, pn माइनस mq इक्वल टू जीरो। अब देखो ध्यान से इसमें से ये गया तो कितना आया, pn माइनस mq इक्वल टू जीरो, इस mq को उधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे यहीं पे लिख देता हूं मैं, pn इज इक्वल टू n m q, और यही हमें प्रूफ करना था, देखो बोर्ड पे देखो ऊपर ये लिखा है ना, pn इक्वल टू m q, इसको m सही से बना लो, तो देख लिया कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, 3 नंबर का आ रखा है, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, 2010 में 10-12 साल 15 साल पुराना क्वेश्चन, तो ऐसा नहीं है कि ये पुराना क्वेश्चन है तो आ नहीं सकता, कंसेप्ट तो वही रहते हैं यार, क्वेश्चन पुराना हो या नया हो उससे क्या मतलब है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कंसेप्ट सीखो इसका, आप इस चक्कर में मत पड़े रहो कि पुराना क्वेश्चन है 10 साल पहले है, 15 साल 20 साल पहले, कंसेप्ट सीखो, अल्टीमेट आपको कंसेप्ट सीखने हैं, और कंसेप्ट आप सीख जाओगे तो चाहे 10 साल पुराना हो 50 साल पुराना क्वेश्चन हो, आपको करने का तरीका आ जाएगा, तो अच्छे से नोट डाउन करना, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले अब तक मैं 5 क्वेश्चन करवा चुका हूं, और सारे कोलिनियरिटी के मैंने सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है, तो आप उनको भी जाके दे सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, कोलिनियरिटी का बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगी, लेकिन कोलिनियरिटी का क्वेश्चन आता ही आता है, बार बार बता रहा हूं, अच्छे से देखना, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी 7-8 मिनट की, लेकिन तसल्ली से देखना, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इस बीच में स्किप मत करना वरना कंसेप्ट नहीं सीख पाओगे। क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट, ये लिखा है, तो वो जो पॉइंट दिया उसको एक बार फिर से यहाँ पे दोबारा से लिख लो, मतलब a इक्वल टू क्या लिखा है, k+1, 2k, और b इक्वल टू कितना लिखा है, b इक्वल टू 3k, 2k+3, 2k+3, और कोमा c इक्वल टू c, ये c है, c लिखा भी है मैंने, c इक्वल टू 5k - 1, 5k, ठीक है, ये पॉइंट लिख लेना है। पॉइंट लिखने के बाद हमें क्या करना है, इनके नामकरण संस्कार कर देने हैं, मतलब इसको क्या लिख देना है, x1 और इसको पहले वाले को x2 और पहले वाले को x3, ठीक है, और दूसरे वाले को y1, y2 और y3, ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। उसके बाद आपको क्या लिखना है एग्जाम में, जो मैं लाइन लिख रहा हूं, वी नो पॉइंट्स आर कोलिनियर, कब, इफ एंड ओनली इफ, कौन सी कंडीशन है, ध्यान से देखना, x1 ब्रैकेट के अंदर y2 - y3 प्लस x2
ब्रैकेट के अंदर y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट के अंदर y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। क्लियर है? अब यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। x1 कितना है यहाँ से देखो, तो x1 ये रहा k प्लस 1, ये x1 है, ध्यान से देखना। अब ब्रैकेट लगाओ y2 कितना है 2k प्लस 3, 2k प्लस 3 और माइनस ब्रैकेट लगाना y3 कितना है 5k। क्लियर है यहाँ तक? अब समझ में आ गया होगा ब्रैकेट का, ये पूरी इसकी वैल्यू है, प्लस x2 कितना है 3k और ब्रैकेट के अंदर y3 कितना है 5k माइनस अब y1 ये रहा 2k, ठीक है, ब्रैकेट बंद, प्लस x3 कितना है 5k माइनस 1 और ब्रैकेट के अंदर y1 कितना है 2k माइनस y2 2k प्लस 3 इक्वल टू किसके 0 के। क्लियर है? अब इसको सोल्व करना है, ध्यान से देखना कैसे सोल्व कर रहा हूं। तो k प्लस 1 ऐसे ही रहा, ये ब्रैकेट के अंदर गया तो 2k प्लस 3 और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 5k, ठीक है, प्लस 3k ऐसे ही रहा, यहाँ पे देखो तो 5k और माइनस का 2k। क्लियर है? और प्लस में 5k माइनस 1 ऐसे ही रहा, इधर से कितना आएगा 2k और माइनस का 2k और माइनस का 3 इक्वल टू 0। क्लियर है? अब देखो इस 2k से ये 2k कट गया, यहाँ पे और को कुछ नहीं कट रहा ना, तो देखो ध्यान से, तो k प्लस 1 ऐसे ही रहा। अब देखो 2k में से ये गया तो माइनस का 3k और प्लस का 3, तो मतलब मैं ये लिख सकता हूँ 3 माइनस 3k। मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होगी, समझ में आ गया होगा। प्लस का 3k ऐसे ही रहा, 5 में से 2 गए तो माइनस वो प्लस का 3k और प्लस मेनली हम दिखाते नहीं है तो 3k ही लिख दो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्लस का 5k माइनस 1 और इसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो ध्यान से 5 की इससे करेंगे तो पहले चलो पूरा लिख लेते हैं, अगली लाइन में ही करेंगे, ठीक है, जब एक साथ करेंगे तभी करेंगे, ठीक है, इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक? अब सारी चीज़ों को हम सही करते हैं अच्छे से, ठीक है, अच्छे से। 1 मिनट रुक जाओ, एक कॉल आ रही है, ठीक है, हेलो, ठीक है, तो अच्छे से देखना, इसको मिटा देता हूँ मैं, ठीक है, ये मिटा देता हूँ मैं। तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी होगी लेकिन एग्जाम में 3 नंबर का आएगा, हलवा नहीं होगा ये। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई करो, k की 3 से करेंगे तो 3k और k की इसे करेंगे तो माइनस का 3k स्क्वायर, 1 की करेंगे तो 3 प्लस का 3 और 1 की माइनस करेंगे तो माइनस का 3k। क्लियर है? अब 3 3 जा 9 प्लस का 9k स्क्वायर और यहाँ से करेंगे तो माइनस का 15k माइनस का 15k और माइनस माइनस प्लस का 3 इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों को एक साथ देखो तो ये कितना बचेगा 6k स्क्वायर। अब देखो 3k प्लस का ये माइनस का, इससे ये कट गया, ठीक है, और कुछ बच रहा है तो माइनस का 15k बच गया डायरेक्ट, ठीक है। और यहाँ देखो 3 ये रहा, 3 प्लस 3 6, तो कितना आ जाएगा 6 इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से, तो ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। अब हमें फैक्टर तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, 6 6 जा इस 6 की इस 6 से 36 के ऐसे फैक्टर जो प्लस माइनस करके 15 आ जाए। तो मुझे तो पता है भाई 6 की स्क्वायर माइनस का 12k और माइनस का 3k प्लस का 6 इक्वल टू 0, यही फैक्टर आएंगे। देखो आप करके देख लेना। अब इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से सर एक तो 6k आ रहा है, 6k बाहर निकाल लिया तो क्या बचा k माइनस 2। अब यहाँ देखो यहाँ पे k है, यहाँ पे k है, एक्स्ट्रा क्या लिखा है माइनस का 3, तो माइनस का 3 बाहर निकाल दो तो क्या बचेगा k माइनस 2 इक्वल टू 0। अब दो वैल्यू क्या आ गई 6k माइनस 3 और यहाँ से क्या आ जाएगा k माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 6k माइनस 3 इक्वल टू 0 और यहाँ से क्या आएगा k माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6k इज इक्वल टू 3, तो k इज इक्वल टू 3/6 मतलब 1/2। एक तो ये वैल्यू आ गई और दूसरी देखो k यहाँ से कितना आ जाएगा, उधर ले जाएंगे तो 2 को, तो k इक्वल टू 2 मतलब k की दो वैल्यू आएगी। कौन सी,
k इक्वल टू या तो 2 होगा या 1/2 होगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, अच्छे से नोट डाउन करना, एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस है। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि कोलिनियरिटी के मैं अब तक 8 क्वेश्चन करा चुका हूँ। जितने टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे हैं सारे मैंने ढूंढ के करवा दिए, तो अच्छे से उनको देखना। इसके बाहर बोर्ड में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बस टर्म्स एंड कंडीशन एक है। आपने मेरे क्वेश्चन बहुत अच्छे से देखे होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। एक और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन देखेंगे 2016 में 3 नंबर का आया हुआ है। और मैं अभी तक जितने भी मैंने इस चैनल पे क्वेश्चन करवाए हैं सब कोलिनियरिटी के ही हैं, और कोलिनियरिटी का क्वेश्चन आता ही आता है। बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, जरूर आएगा। 2 नंबर में 3 नंबर में जरूर आएगा, मैंडेटरी है। ऐसा हो नहीं सकता कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पेपर में क्वेश्चन आए और कोलिनियरिटी से क्वेश्चन ना आए। तो ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ध्यान से समझना कि करेंगे कैसे। ठीक है, एक एक पॉइंट मैं आपको समझा देता हूँ। क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द पॉइंट, ये तीनों पॉइंट है आर कोलिनियर। तो सबसे पहले हमें पहला स्टेप क्या करना है, हमें ये पॉइंट लिख लेने हैं। कौन कौन से दिए हुए हैं, 3p + 1, p, एक ब्रैकेट में, और इधर p + 2, p - 5, एक ब्रैकेट में, और फिर तीसरा p + 1, -p, एक ब्रैकेट में। ठीक है, अब इसको हम नाम लिख देते हैं। क्या नाम लिख देते हैं, देखो इसको लिख देता हूं मैं, ध्यान से देखना, x1, x2 और इसको x3। ठीक है, इसी तरीके से सिमिलरली इसको नाम दिया मैंने y1, इसको नाम दिया मैंने y2 और इसको नाम दिया y3। ठीक है, अब कोलिनियरिटी की एक कंडीशन होती है, क्या होता है, लिख देते हैं। वी नो डैट, आप ऐसे लिखना एग्जाम में जैसे मैं लिख दे रहा हूं, वी नो डैट पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, कब, इफ एंड ओनली इफ, कब, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। x1 ब्रैकेट के अंदर y2 - y3 प्लस x2 ब्रैकेट के अंदर y3 - y1 प्लस x3 ब्रैकेट के अंदर y1 - y2 इक्वल टू 0। जब ये 0 के इक्वल हो जाएगा तो हमारे पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। याद रखना, ये कंडीशन याद रखना। अब क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। जो गलती होगी हमारी यहीं पर होगी, अदरवाइज कहीं गलती नहीं होगी। वैल्यू पुटिंग में ही हमारा क्वेश्चन गलत आएगा। तो x1 कितना है, यहाँ से देखो 3p + 1, ये लिख लिया। अब बड़ा ब्रैकेट लगाना, y2 कितना है, ये रहा। तो ब्रैकेट के अंदर लिखना है इसको p - 5 और माइनस ब्रैकेट के अंदर y3 कितना है, देखना ध्यान से, माइनस का p। ये मेरा काम हो गया इतना, ये सिर्फ मेरा इतने को सोल्व करके आया, ये वाली, ये इतने की वैल्यू। इसकी वैल्यू कहाँ आएगी, यहाँ पे देखो, प्लस x2। अब x2 यहाँ पे कितना है, p + 2, ब्रैकेट में लिख लो और बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। y3 कितना है, माइनस का p, और फिर क्या है, माइनस y1 कितना है, देखो ध्यान से, p। ये काम खत्म हो गया मेरा। अब आ जाओ x3 पे, x3 कितना है, ये रहा देखो, x3 कितना है, p + 1, और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, y1 कितना है, सबसे शुरू में जाओ, p माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस y2 कितना है, p - 5, और ये किसके इक्वल होगा, 0 के। अब इसको सोल्व करना है, तो देखो ध्यान से, तो ये कितना आ जाएगा, 3p + 1, और ब्रैकेट में ध्यान से देखना, तो p - 5 और माइनस प्लस का p, क्लियर है। और यहाँ पे देखो फिर से वही p + 2, और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, -p, और ये माइनस जाएगा तो -p, फिर क्या आएगा, प्लस p + 1, ब्रैकेट के अंदर p और माइनस, ये जाएगा तो माइनस का p और माइनस प्लस का 5। अब आपको समझ में आ गया होगा मैंने ब्रैकेट इतने क्यों लगवाए। अब इस p से ये p कट गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो ये 3p + 1 तो ऐसे ही रहा, ध्यान से देखना, p और p मतलब 2p, और यहाँ पे बचेगा माइनस का 5, और इधर भी देखो प्लस p + 2 ब्रैकेट के अंदर, और इधर क्या बचेगा, माइनस का 2p, और सिमिलरली इधर से कितना आएगा, p + 1, और ब्रैकेट के अंदर कितना बचेगा, 5 = 0। समझ में आया यहाँ तक? मेरे ख्याल से एक एक स्टेप आपको समझ में आ गया होगा, कोई गलती नहीं हुई है। एक बार चेक कर लेते हैं कि हमसे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई है।
कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हमसे नहीं हुई है, ठीक है। अब देखो करेंगे कैसे, ध्यान से, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है ये। ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ गए तो मैक्सिमम बच्चे इसकी कैलकुलेशन में ही मिस्टेक कर देंगे, और बहुत ज़्यादा ये बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन में से एक टाइप है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब इस 3p की इससे मल्टीप्लाएंगे तो 3 2 जा 6 और p मिलके p स्क्वायर, तो मतलब 6p स्क्वायर। अब 3p की माइनस से तो माइनस का 15p, माइनस का 15p। अब इसी तरीके से अब 1 की, तो 1 की 2 से करेंगे तो प्लस का 2p, और 1 की -5 से करेंगे तो माइनस का 5। अब यहाँ पे आओ, इस माइनस के 2p की इसे करेंगे तो माइनस का 2p स्क्वायर, माइनस का 2p स्क्वायर और माइनस का 4p। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो 5p करेंगे तो 5p + 5, तो प्लस का 5p + 5 = 0। अब ध्यान से देखो 2p और ये रहा, 6 में से 2 गए तो मतलब 4p स्क्वायर, ठीक है। अब देखो माइनस का, तो ये कितना बचेगा 13p, और 13 में से पहले प्लस वाले लिख लेते हैं, तो ये देखो ये माइनस और ये माइनस, 19 हो गए ना, 15 और 4 19, और ये 2 और ये तो 4 5 और 2 7, तो 19 में से 7 गए मतलब माइनस का 12p, और माइनस का 5 और प्लस का 5, तो ये दोनों कट गए। क्लियर है। तो यहां से कितना आ गया मेरे पास 0। अब ध्यान से देखो, इस पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, इस पूरे में से कॉमन आ रहा है 4 और p, तो वैल्यू क्या आएगी p - 3 = 0। क्लियर है। अब यहां से दो वैल्यू आ रही है, 4p = 0 और यहां से क्या आएगा p - 3 = 0, तो या तो यहां से p कितना आएगा p = 0 और यहां से कितना आएगा p = 3। अब देखो ध्यान से p = 0 पे क्या ये 0 हो रहा है, देखो ध्यान से रख के देख लो, यहाँ पे इसी में रख लेते हैं, p = 0 रखने पे तो ये बिल्कुल 0 है, सेटिस्फाइड कर रहा है बिल्कुल, और 3 रखने पे भी देखो 3 3 9 चौक 36 और माइनस का 36, मतलब दोनों आंसर है कि p = 0 होगा या p = 3 होगा। तो बहुत ही शानदार और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये, तो अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक पॉइंट समझना, जितनी भी मैंने बात बताई है उसको नोट डाउन कर लेना। बोर्ड में बहुत ज्यादा ये कॉलिनियरिटी का क्वेश्चन पूछा जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। हाँ भाभी।